औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आसिफ के किचन में आपको खुशामदीद। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है घरेलू घर के मसालों का कोरमा। ये नहायत ही लजीज होता है। ये बस आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके लिए हम जो चीज़ें दरकार है, हमने आधा किलो गोश्त लिया। आप मीट बीफ मटन कोई भी ले लें। एक पाव हमारे पास ये दही है, ये हमारा घी है आधा पाव से ऊपर है। ये हमने 4 चम्मच धनिया के, 1 चम्मच पिसी मिर्ची का, आधी चम्मच हल्दी का लिया है। ये मसाले के लिए ये हमारे 4 चम्मच धनिया अदरक है और 4 चम्मच लहसुन के लिए ये हमने 4 प्याज लिए हैं। नाज़रीन कराम, ये हमारा मसाला है जो हमने कौरमे में डालना है। ये हमारी 5-6 साबुत मिर्ची है। ये हमने अदरक ली है जो गोश्त में डाल के इसको हमने उबालना है। ये गोश्त के साथ उबलेगी। ये हमने 2-3 पत्ते तेज़पात के लिए हैं, ये डालेंगे। ये हमारा ज़ीरा 1 चम्मच, 1-2 काली दालचीनी के टुकड़े हैं, आधी चम्मच सौंफ है। ये हमारी चीनी है 1 चम्मच, चीनी सौंफ और काली मिर्ची दालचीनी और ज़ीरा, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने लिया है किसी भी ब्रांड का कौरमे का मसाला ले लें आप, 2 से 4 चम्मच आप उसमें ऐड कर दें। ये एसेंस के लिए हमने लिया है और इसके लिए 1-2 हमने लौंगे लिए और सफ़ेद इलायची है हमारे पास 4-5। ये इसका मसाला है। नाज़रीन कराम, हम आपको बताते हैं ये किस तरीके से ये जुड़ेगा। ये नहायत ही लजीज होता है और खाने में इसका बहुत मज़ा आता है। प्याज को हम चॉप करके रख लेंगे और हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये चढ़ेगा। अब बताते हैं किस तरीके से चढ़ेगा आपको। गोश्त का अदन रख के पानी में अदरक और कचरी पाउडर ये डाल के इसको उबालने के रख देंगे। अब उबल जाएगा, गोश्त जल जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये हमने जो घी लिया था 1 कप आधे पाव से ऊपर, ये हमने पतीली में डाल दिया है और इसमें हम प्याज जो है ये डाल देंगे। ये हमने प्याज डाल दी। नाज़रीन कराम, अब इसको ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। कराम, ये हमारी प्याज जो हमने 4 प्याज ली थी ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें से आधी निकाल लेंगे और आधी में इसमें जो आधी प्याज है ब्राउन हुई निकाल ली है और तकरीबन आधी इसमें छोड़ दी। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे, इसको भून लेंगे अच्छी तरह। हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, ये प्याज और ब्राउन हमारे भून चुका है। अब हम इसमें जो धनिया 6 चम्मच लिए थे, हमने 1 चम्मच पिसी मिर्ची लिए थे, आधी चम्मच हल्दी लिया था, हम इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमारा धनिया हल्दी और पिसी मिर्च हमने जो भूना था हमारा तैयार हो गया। हम इसमें तेज़ पत्ता और ये सफ़ेद इलायची ये डाल के इसको भून लेंगे। नाज़रीन कराम, ये हमारा पिसी मिर्ची और जो धनिया हल्दी हमने भुना था वो भुन चुका है। अब हमने इसमें जो गरम मसाला डाला था, हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। इसमें ज़ीरा है, सौंफ है, चीनी है, काली मिर्ची है और दालचीनी ये हमने पीस लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने जो गरम मसाला पिसा हुआ ज़ीरा धनिया दालचीनी साबुत मिर्ची चीनी वगैरह का जो मसाला बनाया था हमने, ये भुन चुका है नाज़रीन। अब हम इसमें गोश्त हमने जो उबाल के रखा हुआ था पहले, इसमें अदरक डाल के हमने उबाल लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने अदरक डाल के इसमें उबाला था, ये इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये जो हमने गोश्त डाला था इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अभी हमारे पास जो दही था हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के 1-1 चम्मच डाल के इसको भूनते रहेंगे। जैसे पानी खुशक होगा दही का फिर दोबारा डाल देंगे। जो हमने 1 पाव दही लिया था वो इसमें ख़त्म करना है और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। नाज़रीन कराम, हमने जो दही था थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहे भूनते रहे। ये हमारा 1 पाव दही बिल्कुल सारा डल चुका है और बिल्कुल ये दही भुन चुका है। अब इसमें हम जो हमने किसी भी ब्रांड का आप कौरमा मसाला ले लें, एसेंस तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ये हमने 2 चम्मच लिए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये कौरमा मसाला डाला था, किसी भी आप ब्रांड का अच्छी कंपनी का ले लें, 2 चम्मच एसेंस के लिए खाली, वो हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो आधी प्याज हमने ब्राउन करके निकाली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने ब्राउन प्याज थी हाफ ये करके इसको अच्छी तरीके से नाज़रीन भून लेते हैं। जो प्याज ब्राउन करी थी वो हमारी बिल्कुल घुल चुकी है, अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। अभी हमारा नमक फीका, हमने वाइट सॉल्ट इसमें नहीं डाला। अब हल्के जाएगा हल्का सा खटास पे कि मामूली सा खटास पे रहे, आप इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करके इसको भून लेंगे। नाज़रीन कराम, ये हमने जो नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, इसका तेल ऊपर आ चुका है, हमारा गोश्त गल चुका है, पहले ही गला हुआ था। अब हम इसमें जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए पानी मिला देंगे और इसको हल्की आंच पर रख देंगे ताकि इसका तार ऊपर आ जाए और इसका तार टूटना नहीं चाहिए।
देखो लोग बिल्कुल पानी एकदम तेज़ी से डालते थे, बिल्कुल आराम से पानी डालें ताकि कौरमे का ताल टूटे नहीं। नाज़रीन कराम, ये हमारा कौरमा तैयार हो गया। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कैसा है। नाज़रीन कराम, ये हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। नहायत ही लजीज कौरमा है। आप इसको बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, नहायत ही खाने में घर के मसाले का तैयार करता है। इंशाल्लाह आपको खा के बहुत मज़ा आएगा। ये कौरमा कराची का मशहूर कौरमा है जिसे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। आपको अगर ये कौरमा अच्छा लगे तो हम इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।